नए नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। छात्र आंदोलन की बड़ी जीत, धर्मेंद्र प्रधान ने पोस्ट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, देश की जनता ने जंतर मंतर पे हाहाकार कर दिया, जनजियो ने, जनरेशन जेड ने, और सरकार को झुकना पड़ा, इस मगरूर सरकार को झुकना पड़ा। आपके चैनल के माध्यम से मैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने राजीनामा दिया। राजीनामा देने के बाद में इस देश में एक खुशी का माहौल हुआ। इस वजह से आज माटुंगा लेबर कैंप में लाडू और मेरे बड़े भाई नरेंद्र भालेराव, इन्होंने पोहे, मेरे दोस्त विकास कापड़े, इन्होंने लड्डू लाके दिए और सभी लोगों में ये खुशियाँ बांटी और ये आनंदोत्सव हम लोग साजरा कर रहे हैं। आपके चैनल को हम बताना चाहते, वंचित बहुजन आघाड़ी, संजय भालेराव, गणेश सवणे, नरेंद्र भालेराव, नितीन भालेराव, मिलिंद काळे, अजय डेडे, प्रकाश लांडगे, धर्मेंद्र निकम, लक्ष्मण चंदन दिवे या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या वतीनं, नेत्यांच्या वतीनं लेबर कॅम्पात आंदोलन सक्सेस झालं आणि त्या आंदोलनाचा भाग म्हणून हे महाराष्ट्र राज्याचे प्रधान धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला, त्याचा आनंद उत्सव म्हणून आपण आज लेबर कॅम्पात वंचित बहुजन आघाडी आणि नरेंद्र भालेराव यांच्या वतीनं पोहे वाटप आणि लाडू वाटप करणार आहे। तरी ज्यांनी आपल्याला या आंदोलनात साथ दिली त्या सगळ्यांचा आभार आणि अभिनंदन। असेच पुढे एकत्रित विकास कापडे यांनी लाडू 100 दिलेले आहेत, त्याचंही अभिनंदन आणि आभार। या सरकारच्या कोणत्या मंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही, परंतु 12 वर्षानंतर आज जंतर मंतर मधील लाट्या काट्या खाऊन या लहान मुलांनी या सरकारला झुकवलं, म्हणून आज या ठिकाणी 2 दिवसापूर्वी माननीय बाळासाहेब आंबेडकर यांनी कॉल दिला होता। त्या कॉलमध्ये सांगितलं होतं सर्वांनी सहभागी व्हायचं। जे जे बाबासाहेबांना मानतात त्या सर्व संघटनांनी, पक्षांनी, सर्वांनी सामील व्हायचं आणि इतर समाजातील लोकांनी सुद्धा, फक्त बौद्धच नाही, मुस्लिम असो, ख्रिश्चन असो, पारशी असो, सगळ्या भाषातील लोकांनी या बंदला साथ द्यायला पाहिजे। म्हणून त्यांचा हा कॉल महाराष्ट्रामध्ये सर्वांसाठी होता। त्यामुळे माटुंगा लेबर कॅम्प मध्ये अनेक पक्षाचे, अनेक संघटनेचे लोक या बंदला साथ दिली, परंतु समाजातील काही लोक जे त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे हजर नव्हते, कामाला गेले होते। असो, चळवळी कोणासाठी थांबत नाही, कोण आलं किंवा नाही आलं, चळवळीमध्ये कोणाला इन्व्हिटेशन द्यायची गरज नसते। ज्याचा जमीन जिंदा असतो त्यांनी चळवळीमध्ये यावं असं मला वाटतं। त्यामुळे हा कॉल बाळासाहेबांनी सर्व संघटनेला दिला असताना सर्वांनी हा बंदमध्ये पुकारला आणि आज कालच्या राजीनाम्यामुळे आनंद उत्सव साजरा केला। त्यामुळे माझ्या एका कॉलवरती आमचे मित्र विकास कापडे यांनी स्वतःहून सांगितलं की 100 लाडू मी देतो। विकास कापडे बहुजन समाज पार्टीचा असला तरी बाबासाहेबांच्या आंबेडकर चळवळीशी त्याची नाळ जुळलेली आहे। त्यांनी स्वयंस्फूर्तीने बोलला मी लाडू देतो। नरेंद्र भालेराव काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता आहे, त्याला असं वाटलं नाही आपण काही योगदान समाजासाठी दिलं पाहिजे, त्यामुळे त्यांनी पोहे वाटले, स्थापना केली। स्थापना करून
जंतर मंतरवर त्याने आंदोलनाची हाक दिली। या देशामध्ये RSSच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा मनुस्मृती आणायचं, बीजेपीच्या माध्यमातून मनुस्मृती आणायचं आणि आपल्याला गुलाम करायचं काम या देशामध्ये भारतीय जनता पार्टी करत आहे। विचार करा, या देशामध्ये एवढं प्रभावी संविधान असून देखील आपल्यावर अन्याय अत्याचार होतोय। तर संविधान नसेल, मनुवादी व्यवस्था असेल तर आपली काय अवस्था असेल। जंतर मंतरवर एका दलित मुलाने आंदोलन उभं केलं, जंतर मंतरवर एका दलित मुलाने आंदोलन उभं केलं। त्या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना मुसलमानांनी जेवण चारलं आणि त्या विद्यार्थ्यांचं संरक्षण करण्याचं काम शिखांनी केलं। परंतु RSSच्या लोकांनी काय केलं, हे आंदोलन कसं बर्बाद करता येईल, हे आंदोलन कसं उद्ध्वस्त करता येईल याचं काम केलं। विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठी हल्ल्यावर सर्वप्रथम जर कोण बोललं असेल तर ते आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर आहेत। त्यांनी कार्यकर्त्यांना आदेश दिले की 23 तारखेला महाराष्ट्र बंद झाला पाहिजे। 21 तारखेला कार्यकर्ते कामाला लागले। माझ्यासारखा कार्यकर्ता जो कामाला जातो तो 2 दिवस अगोदर कार्यकर्त्यांबरोबर भेटून ग्राउंड तयार करत होता, ताकि हा ग्राउंड तयार झाल्यावर कुणीतरी यावं आणि आपलं नाव पुढे करावं, अशातला भाग नव्हता। मी विकास कापडे, नरेंद्र भालेराव, आमचे मोठे बंधू गुरम, तसेच वाल्मिकी समाजाचे नेते संजय डुलगज, या सर्वांच्या वतीने आम्ही सर्वांचं स्वागत करतो। या मंगलप्रसंगी या विजय उत्सवामध्ये सामील झालेल्या सर्वांचे आम्ही फोन करू इच्छितो। संत आयोजन केलेले आहे। या उपस्थित मी संभाजी देठे यांना विनंती करतो की त्यांनी या उपस्थित सर्व आनंद उत्सवामध्ये आपले 2 शब्द इथे बोलावे। संभाजी देठे। बाळासाहेब आंबेडकर यांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली। माटुंगा लेबर कॅम्प या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने संपूर्ण माटुंगा लेबर कॅम्प बंद पाहिजे। राष्ट्रपुरुष, महापुरुष, राष्ट्रमाता हे आम्हाला पोषण चालू केलं। त्यानंतर काही संघटना, काँग्रेस पार्टी, बाळासाहेब आंबेडकर हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के माटुंगा लेबर कैंप में। आप देख सकते हैं कि माटुंगा लेबर कैंप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बाले किला है। आप नीचे देख सकते हैं विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के यहाँ पे बोर्ड भी लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने लोग हैं ये सबके सब एक जश्न मना रहे हैं, एक खुशी मना रहे हैं। जिस तरीके से CGP के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके जी, उनके माध्यम से जो अनशन किया गया था, उस अनशन में बहुत बड़ी चीज जो नए जनरेशन के लोगों को मिली है, धर्मेंद्र प्रसाद जी ने जो इस्तीफा दिया उसके बाद से पूरे देश में एक जश्न मनाया जा रहा है। उस जश्न का जो असर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो बाले किला है धारावी के माटुंगा लेबर कैंप में भी दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि सारे लोग खुश हैं और लड्डू वाटप का और वो पोहे वाटप का कार्यक्रम उन्होंने रखा है। उनसे जानना चाहेंगे सर, बहुत से लोगों को हमने देखा है हर तरीके से अपने अपने तरीके से लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस बाले किला में हमने देखा है कि लड्डू बांटा जा रहा है। पिछले 2-3 दिन से लगातार बांटा जा रहा है। ऐसा क्या हो गया जिस वजह से आप लोग ये बांट रहे हैं? हार्ट ऑफ मुंबई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर हम सबके इंटरव्यू लेने आए। इमरान भाई, गए 12 साल से ये सरकार, मुगरूर सरकार, देश को चूसने का काम कर रही है, सारे घोटाले कर रही है और बड़ी बड़ी नेता राजनीतिक पार्टी के ऊपर ED, CBI जैसे छापे डाल के उनको खच्चीकरण, लोकशाही को खच्चीकरण कर रही थी। कुछ दिन पहले यही साल में 5 साल पहले रोहित वेमुला की आत्महत्या की थी और इसी तरह से शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी से राजीनामा मांगा गया था। गली से लेके दिल्ली तक लोग आंदोलन करे, पूरा दलित समाज रास्ते पे चला गया, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं करी। डॉक्टरों ने आंदोलन किया जंतर मंतर पे, ये सरकार ने कुछ नहीं किया। वकीलों ने बोला वकील करेंगे, ये सब कानून की रक्षा करने वाले, इन्होंने आंदोलन किया, कुछ नहीं किया। ये सरकार ने सारे आंदोलन दबा डाले, कुचल डाले। तो इतनी मुगरूर हो गई ये सरकार, बीजेपी सरकार, जितने भी घोटाले किए ये सरकार में किए, जो
कंपनी इनको डोनेशन देती थी, चंदा देती थी, उन लोगों को सरकारी टेंडर देने का काम ये सरकार ने किया। नीट एग्जाम हो या धारावी डेवलपमेंट का टेंडर हो, जिस लोगों ने इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीदे उन लोगों को इन्होंने टेंडर दिया। नीट एग्जाम के जो पेपर तपासने का जो कॉन्ट्रैक्ट है 16,000 करोड़ का, यह कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने एक ब्लैक लिस्ट कंपनी को दी। वो कंपनी को टेंडर देने के लिए इन्होंने बहुत सारे नियमों को शिथिल किया गया। शिथिल करने के बाद वो टेंडर मिले उन कंपनी को, लेकिन बार बार वो लोग अपने ही कुछ क्लासेस वालों को, जो नीट नेशनल एंट्रेंस एजुकेशन टेस्ट, राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा, ये नीट की एग्जाम है, बार बार बच्चे और पेरेंट लाखों रुपया खर्चा करते हैं इस परीक्षा देने के लिए, लेकिन इसका पेपर लीकेज होता है, बार बार फूट जाता है। तो ये टेंशन से भारत देश के 21 छोटे बच्चों ने आत्महत्या की और ये असंवेदनशील सरकार उसके बारे में कुछ नहीं की। बोस्टन में पढ़ने वाले या काम करने वाले 2 करोड़ का पैकेज अभिजीत दीप्के इन्होंने ये सिस्टम को देखा और सर न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने अपना स्टेटमेंट दिया कि देश की संसाधनों को ये बेरोजगार लोग कॉकरोच के जैसा नोच रहे हैं। इस वजह से ये स्टेटमेंट को पकड़ के देश के जेन जेड बोलेगा तो जो 22 साल के अंदर के जो बच्चे पैदा हुए हैं उसको जनरेशन जेड बोलते हैं। वो जेन जी जेड इनको खुद को कॉकरोच बोलना पड़ा। और ये देश का जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, वो संविधान बचाने के लिए ये बच्चे रास्ते पे आए। 26 दिन तक उन्होंने अनशन किया, उन्होंने भूख हड़ताल की। उनके मदद के लिए एक साइंटिस्ट कुपोषण के लिए बैठा, सोनम वांगचुक। सरकार टस से मस नहीं हुई, लेकिन हर आंदोलन की तरह ये आंदोलन भी दबाने का काम ये सरकार ने किया। जो प्रेजेंट कमिश्नर था दिल्ली का, उसको आनंद फानंद में बदली करके दूसरा कमिश्नर अपॉइंटमेंट किया और रात में बच्चों को, लड़कियों को, बच्चियों को बहुत ब्रूटली तरीके से इन्होंने लाठीचार्ज किया। और सारा ये भारत ही नहीं, अक्का विश्व देखने लग गई कि क्या चल रहा है ये। लेकिन बच्चे डरे नहीं। यदि कोई आंदोलन में लाठीचार्ज करना है तो कमर के नीचे लाठीचार्ज करना चाहिए। लेकिन हमने सोशल मीडिया में देखा जो पढ़ाई लिखाई करके ऑफिसर आए हैं वो लड़कियों के गुद्दा दौर में लाठी डाल रहे हैं। इस तरह से जो काम 2 मिनट रुकते अपन। हिमाचल यमुना गंगा उत्तर जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आदित्य मागे गाहे तव जय गाथा जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे दोस्तों, कार्यक्रम में जनगण मन चालू था, इसके लिए रुके हम भारत के देश है, राष्ट्रगान चलता है तो हम रुक जाते हैं। तो बच्चों को पूरी तरह से नए कमिश्नर ने मारा, बच्चों को लाठीचार्ज किया, बच्चे के प्राइवेट पार्ट के अंदर लाठियां घुसाई, बच्चियों के काटी को उन्होंने कीले मार के रखे थे, वो कीले भी बच्चों को मारे। बहुत बुरी तरह से मारने के बाद में ये हाहाकार मच गया। पूरे नेशनल चैनल, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया थी, उनको भी इन बच्चों ने एक्सपोज कर दिया। जो अपनी बात
लोगों तक पहुंचाने के लिए जो मीडिया थी, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो भी डरने लग गई थी। और इस वजह से आज 26 दिन के बाद में आपने देखा सोनम वांगचुक को किस तरह से सफेद कपड़े में उठा के लेके हॉस्पिटल में डाले। देश का सीजीआई कहते हैं कि हमारे पास वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है। अब इनका झूठापा पकड़ने के लिए उन्होंने आदेश किया कोर्ट के जो प्रोसीडिंग है वो दिखाने का नहीं, क्योंकि लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी। ये सारे चीजों के बावजूद कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने राजीनामा दिया। राजीनामा देने के बाद में इस देश में एक खुशी का माहौल हुआ। इस वजह से आज माटुंगा लेबर कैंप में लाडू और मेरे बड़े भाई नरेंद्र भालेराव, इन्होंने पोहे, मेरे दोस्त विकास कापड़े, इन्होंने लड्डू लाके दिए और सभी लोगों में ये खुशियां बांटी और ये आनंदोत्सव हम लोग साजरा कर रहे हैं। आपके चैनल को हम बताना चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की विचारधारा से शिका, संगठित व संघर्ष करा। ये पढ़ाई लिखाई जो है, बाबा साहब बोले थे शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुरगुराएगा। बोस्टन में काम करने वाले अभिजीत दिप्के को शिक्षा का महत्व मालूम था। उन्होंने वो शिक्षा ग्रहण की थी। किसी भी फोर्स को वो डरा नहीं, मुकाबला किया, उपोषण किया। 26 दिन वो डटा रहा। राजनीतिक पार्टी वालों को लगा कि कुछ नहीं होगा। वो दलित है, उसकी जात बताई गई, ये तो जय भीम वाला है, बौद्ध है, क्योंकि शूद्र है तो कुछ बामन लोग या इतर जाति के लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये शिक्षा का मसला है, ये हर धर्म का, हर जात का, हर प्रांत का, हर भाषा का मसला है। देश की जनता ने जंतर मंतर पे हाहाकार कर दिया, जेनजीओ ने, जनरेशन जेड ने, और सरकार को झुकना पड़ा। इस मगरूर सरकार को झुकना पड़ा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, देश में खड्डे जगह जगह है, ठेकेदारों को पैसे दिए जाते हैं, लेकिन हाईवे पे टोल टैक्स और नया मुसीबत, हमारी गाड़ियां खराब हो रही है। गन्ने का जूस, उसके अंदर 20% इथेनॉल और तुमको पेट्रोल सस्ता मिलेगा। हाईवे मिनिस्टर का क्या होने वाला है? वो खड्डा मंत्री जो है नितिन खड्डागड़ी, अभी नेक्स्ट रोल उनका है, जो अपने बच्चों को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए उन्होंने जिस तरह से देश को खोखला किया, देश के संसाधनों को पर्सनल प्रॉपर्टी के, पर्सनल अपने बच्चों के लिए कंपनी खोलने के लिए उन्होंने ये देश को रास्ते खराब कर दिए, ब्रिजेस खराब कर दिए, हाईवे खराब कर दिए, दुनिया भर का टोल उन्होंने लगाया। हम खरीदते हमारी गाड़ी हमारे पैसों से, सारे टैक्स देके, लेकिन इनका पेट्रोल पे 20% इथेनॉल मिला हुआ है। गाड़ियां बिगड़ रही है। इसलिए नेक्स्ट टारगेट नितिन गडकरी, सेकेंड टारगेट इस देश की अर्थव्यवस्था जो खराब की है हमारे निर्मला ताई सीतारमन, जब उनसे मीडिया बोलती है तो मैं प्याज खाती नहीं हूँ, मैं अमुक खाती नहीं हूँ, ये खाना बंद कर दो। वो तो एक बयान है, वो कहते हैं कि अगर पेपर लीक हुआ तो अच्छी बात है, बच्चे लोगों को वक्त मिला और ज्यादा पढ़ाई करके और ज्यादा नंबर लाके वो पास हो रहे हैं। इनके सबसे बड़ा जो वित्त मंत्री है निर्मला जी, उनका ये बयान आया था। इनकी गोबर सोच है, ये गोबर मंत्री है, इनको पता नहीं है तो सारे लोगों के लिए पेपर लीक करो ना। तुम्हारे ठराविक कोचिंग क्लासेस के लिए क्यों कर रहे हो लीक? जो बच्चे मरे उनका क्या? उनके लिए ये सरकार ने कोई भी श्रद्धांजलि भी नहीं दी, उनके परिवार के तरफ देखा भी नहीं। देखा किसने? ये जनरेशन जेड ने उनकी आवाज उठाई और विरोध किया और उनके लिए कॉम्पनसेशन की मांग की। मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र पुलिस से अपील करता हूं कि माइम पुलिस स्टेशन में, शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में, दादर पुलिस स्टेशन में जो स्कूल के बच्चे हैं उनके ऊपर आपने 105 FIR माइम पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की है। शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में 96 FIR है। सैतान चौकी जो दादर पुलिस स्टेशन है वहां पे 100 लगभग 100 है। बहुत सारे बच्चों का भविष्य डरा धमका के नोटिस क्या दिया जाता है, आप आंदोलन नहीं कर सकते। यदि भविष्य में आपने आंदोलन किया तो ये नोटिस प्रूफ होगी। तो संविधान का अनुच्छेद 19 क्या कहता है भाई? क्या इस प्रोटेस्ट के बाद में सरकार को डर है कि बच्चे फिर से आंदोलन का, जिन लोगों के ऊपर FIR हुआ है
ऐसा बताया गया सबके FIR रद्द करे। क्या आपको लग रहा है रद्द होगा? सबसे बड़ी बात, इतने सारे लोगों के ऊपर FIR हुआ लेकिन किसी भी परिवार के ऊपर दबाव नहीं बनाया गया अभी तक तो दिखाई दिया। लेकिन एक परिवार है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है, वो जुनेद जी, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट में लोगों को सिर्फ पानी और खाना खिला रहे थे। उनका भी कल बयान आया कि मेरे पूरे परिवार को सताया जा रहा है। वो एक आदिवक्ता है, आदिवक्ता होने के बाद में भी उनको इतना परेशान और सताया जा रहा है। तो क्या इसके बारे में सरकार सोच नहीं रही है कि पानी पिलाना सबसे बड़ा जुर्म है क्या? देखो, जो बच्चे भूखे थे उनके लिए स्विगी जोमेटो से ऑर्डर, बंबई से, भारत भर से, विदेश से, क्या पता उनको भी ढूंढ के ला रहे कल। उनको उन्होंने भूखे को खाना खिलाया, आंदोलनकारी को खाना खिलाया। सोनम वांगचुक तो उपोषण में थे, लेकिन जो बच्चे थे उनके लिए खाना भेजा, लेकिन दिल्ली पुलिस वो खाना जब्त करने लग गई है। वो शर्मनाक बात है कि आप किसी के थाली का खाना, तुमने तो पैसे दिए नहीं थे, कोई आदमी भूखे को खाना खिलाता है और वो जब्त करता है, वो निषेधार्थ है। ऐसा करना नहीं चाहिए, मालूम है क्या? लेकिन जुनेद भाई के लिए यदि उनके परिवार को कॉकरोच जनता पार्टी इन्होंने आह्वान किया, आज यदि उनके परिवार को आज नहीं छोड़ा गया तो उत्तर प्रदेश के जितने भी जंजी है वो पुलिस थाने पे धरना देने वाले हैं। उसी तरह महाराष्ट्र में यदि किसी कार्यकर्ता को तकलीफ होती है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया पे आवे, बहुत सारे लोगों के ऊपर जो केसेस हुए हैं, हम लोग वो केसेस खत्म कैसे किए, हाई कोर्ट में कॉश और सेटिसाइड कैसा किए जाए, उसके लिए भी हम लोग प्रयत्नशील है। क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे आंदोलन हो रहा है? आप इधर आओ। जिस तरीके से आंदोलन हुआ और यश मिला, वो भी अम्बेडकर चलवाई के सबसे बड़े जो अभी माने जा रहे हैं अभिजीत जिप्के जी, जिनको सबसे बड़ा मतलब वो मिला है कि यश मिला है। ऐसे पार्टी के अंदर यश मिला जिनके अंदर तो कभी संभव नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी पार्टी में तो इस्तीफा होते ही नहीं है, और उस पार्टी में इस्तीफा करवाए लोगों ने मिलके। ये जो सबसे बड़ा यश मिला लड्डू वाटप का कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? देखो, भारत में कोई भी पॉलिटिशियन पार्टी रहती है या नेता रहता है, पॉलिटिशियन पार्टी को और नेता को बनाने में ये यंग जनरेशन का बहुत बड़ा हाथ है। ये यंग जनरेशन जो है वो लिखे पढ़े लोग रहते हैं, और उनको पॉलिटिशियन क्या होता है, समाजकारण क्या होता है, राजकारण क्या होता है, ये सब उनको उनका ज्ञान है। तो आपको चैनल से मैं माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1973 में यही युवाओं ने चिमनलाल सरकार का खत्म किया था और वहाँ पर जनता पार्टी की सरकार आई। वैसे ही यही युवाओं ने बिहार में मुलायम सिंह का खत्म किया और वहाँ पर फिर जनता पार्टी सरकार में आ गई। वैसे ही ये जो केजरीवाल है ना, ये भी स्टूडेंट ही है। इन्होंने क्या किया, सभी बच्चे लोगों को इकट्ठा किया और साथ में अन्ना हजारों को लिया और अन्ना हजारों को लेकर कांग्रेस का वाट लगा दिया और ये बीजेपी का सरकार लाया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो यंगस्टर जो लोग हैं ये सब लिखे पढ़े लोग हैं। अभी सवाल ये है कि उनको नेतृत्व करने वाला कोई नेता अब तक नहीं मिला है। मिल गया ना आपके समाज से एक लड़का? अरे वो तो पॉलिटिशियन नहीं, अभी तक आप बन जाएगा तभी की तभी बात है। लेकिन इस वक्त वो पॉलिटिशियन में गिना नहीं जाता है, उसको कॉकरोच किया जाता है, कॉकरोच बोला जाता है। लेकिन आने वाले भविष्य में अगर स्टूडेंट देश के इकट्ठा हो गए तो स्टूडेंट ने इंदिरा गांधी का सरकार गिराया है। ये स्टूडेंट अगर इकट्ठा हो गए और इनको नेतृत्व करने वाला कोई नेता जबरदस्त मिलेगा तो मोदी बीजेपी सरकार के भी हो जाएगी छुट्टी। इतना गैर, क्योंकि स्टूडेंट लोग बहुत एजुकेटेड लोग हैं, लिखे पढ़े लोग हैं, उनको सब मालूम है पॉलिटिशियन क्या है क्या नहीं। इतना है कि वो लोग मैदान में उतरते नहीं। अब वो मैदान में उतरे हैं तो वो लोग इस देश के सरकार को सबक सिखाने बिना नहीं रहेगी। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।